अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ जेंट्स शर्ट। तो ये बड़ी शर्ट है और इसकी जो है ना ये हम स्टिचिंग बताएंगे कि किस तरह से मैं इसको सीऊँगी, इसमें क्या डिज़ाइन डालूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो फ्रंट मेरे ओपन होते हैं तो इसको हम मोड़ लेंगे। जो बटन टेक की पट्टी है और कांच पट्टी है इसको हम पहले प्रेस से जमा लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मोड़ लेंगे। ये 2.5 इंच की पट्टी है, अलहदा से नहीं लगाई मैंने, इसी के अंदर ही कपड़े में कटिंग में बढ़ता हुआ ले लिया था। तो इसको हमने एक पीस को तो हटा दिया और जिस साइड पे कांच होते हैं उस वाली साइड पे मैं ये कंट्रास्ट में मैंने पट्टी बना कर रखी हुई थी। तो इस पट्टी को मैं कंट्रास्ट की इसके ऊपर लगाऊंगी। तो ये इस तरह से दिखेगी जैसे ये पाइपिंग होती है। मैं इसके नीचे लगाऊंगी ये पट्टी, उससे पहले मैं इस पे एक कट लगाकर थोड़ा सा और बूट की सिलाई लगाऊंगी। इसको ऐसे फोल्ड करके पहले मैं निशान लगाऊंगी इसके ऊपर। पहले निशान लगाऊंगी इसके ऊपर मैं, ये देखें इस तरह से इसको मैंने तिरछा करा है जो हमारी कांच पट्टी है। और इसको भी मैंने प्रेस से जमा लिया। इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। हम इसको पहले निशान लगा लेंगे, फिर इसको ऊपर हम बस बूट की ही सिलाई लगानी है। हम ज़्यादा सिलाई नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, ज़्यादा चौड़ी। बस ये हमने सिलाई लगा ली, इसके ऊपर हमने तकरीबन बूट की सिलाई लगाई है और इसका शेप ऊपर से हमने इस तरह से लिया है। अब इसकी हल्की सी हम कटिंग कर देंगे और कोने वाली साइड पे हम एक कट भी लगा देंगे। ये हम इधर कट लगा रहे हैं और फिर इसको हम सीधा करेंगे और इसकी नोक बनाएंगे। और इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे और ये प्रेस करने से अच्छी तरह से ये जम जाता है। तो प्रेस का आप प्रेस कर लें इसके ऊपर, प्रेस से ये फिनिशिंग आएगी। फिर आप जब पाइपिंग नीचे लगाएंगे कंट्रास्ट में तो वो अच्छी तरीके से लग जाएगी, कहीं से भी कोई कपड़ा आपका वो नहीं हो रहा होगा। तो हम पहले इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद फिर इसके ऊपर मैं ये रखूँगी ताकि ये मुझे परेशानी ना हो और ये आराम से लग जाए। ये देखें, प्रेस से इसको सेट करने के बाद ये खुद ही बैठ गया, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये हमारी पॉकेट है और ये पॉकेट के ऊपर हमने फ्यूजिंग पर डिज़ाइन काटा है, बीच में हमने इसके कट लगाया है और हम जेब जो बना रहे हैं उसके ऊपर हम ये फ्यूजिंग चिपकाएंगे। ये देखें, और ये कट का निशान जो है ये ऊपर वाली साइड पे रहेगा। ये देखें, फ्यूजिंग लगा के मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमने फ्यूजिंग चिपका ली इसके ऊपर और इसके ऊपर हमने सिलाई भी लगा लिया इसको। अब हम जो हमारे पास पैटर्न बना हुआ था पॉकेट का, तो वो पॉकेट हम इसके ऊपर रख के सेंटर बिल्कुल करके, क्योंकि जो हमने इसका कट लगाया था उसको हम सेंटर में लेंगे और ये जो हमारा पैटर्न बना हुआ था पॉकेट का इसको हम प्रेस से चारों तरफ
सेंटर में रख के कपड़े के ऊपर, और इसको हम प्रेस से अच्छी तरह से जमा लेंगे। तो आप चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से जमा लें ताकि पॉकेट लगाने में आपको कहीं परेशानी ना हो और ये आराम से आपसे लग जाए। तो इसको हम सब तरफ से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अपनी जेब को, जो हम जेब लगाएंगे उसके ऊपर शर्ट पे, ये देखें, और इसके ऊपर मैंने पानी भी लगाया है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरह से जेब को प्रेस करके बिठा लिया है इसके। तो मैंने इसके ऊपर कोई कच्चा नहीं किया है सुई से। अगर आप लोगों से नहीं संभले तो आप पहले सुई से कच्चा भी कर सकते हैं। ये हमारी स्लीव्स हैं जो हमने हाफ़ रखी हैं, और ये इसके कट लगाए हुए हैं हमने, जो हम फोल्ड करेंगे, जितना हमें फोल्ड करना है इसको। जो हमने कट लगाए थे वहाँ से हम पकड़ के इसको प्रेस कर लेंगे और फिर इसको सिलाई कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको हाफ आस्तीन की शर्ट है ये, तो इसकी जो हमने हाफ आस्तीन बनाई है इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर रहे हैं, फ्यूजिंग नहीं लगाई मैंने, तो बहुत मोटा हो जाता है। कपड़ा हमारा कॉटन का ही है तो इसलिए मैंने इसकी आस्तीनों पे फ्यूजिंग नहीं लगाई, ऐसे ही फोल्ड किया है। और ये हमारे कॉलर हैं। कॉलर के लिए जो हमने कपड़ा लिया है वो डबल है। डबल के ऊपर हम ये कॉलर रखेंगे, और ये कंट्रास्ट में हम कॉलर कंट्रास्ट लगाएंगे। तो कंट्रास्ट वाला कपड़ा जो है वो हम नीचे रखेंगे, और ये कॉलर की जो कंठी है ये ब्लू वाले पे ही चिपकाएंगे। और अब आते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इसका तीरा जोड़ेंगे शर्ट पे। यह हमारा तीरा है, हमने तीरा रखा है पहले, फिर इसके ऊपर हमने बैक साइड वाला पीस रखा है शर्ट का, और इसके ऊपर जो तीरे का दूसरा साइड था हम वो भी रखेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे बूट की। इस पे हम बूट की सिलाई कर रहे हैं। ये बूट की सिलाई हमारी हो गई। ये देखें आप, इसके ऊपर मैंने ये बैक साइड पे प्लेटें भी डाली थी। तीरा हमारा लग गया। अब ये हमारा फ्रंट पीस है ये, और जो हमने फोल्ड किए हुए थे ये सादा वाला पीस है फ्रंट का, जो हम इसको ऐसे ही सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। इसको हमने प्रेस से जमा लिया था और इसके ऊपर लगा लिया हमने सिलाई। अब इसका दूसरा वाला साइड बनाएंगे। ये हमारा दूसरा साइड है जो हमने कंट्रास्ट में कपड़ा लगाना था, और ये इसके ऊपर हमने ये रखा है अपना शर्ट का दूसरा वाला पीस, और कंट्रास्ट हमने नीचे रखा है। और ये जो हमने कट लगाया था नीचे, हल्का सा डिज़ाइन डाला था, ये अब हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसको मैं पिन अप कर रही हूँ। पिन अप से इसको मैं अच्छी तरह से बिठा लूँगी, और फिर इसके ऊपर मैं सिलाई करूँगी। ऊपर से बिल्कुल बारीक पाइपिंग ली है और नीचे से ये थोड़ी चौड़ी हो जाती है जहाँ पे ये मैंने कट लगाया था, और ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऊपर से बिल्कुल बारीक आ रहा है, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा है, और ये हमारा कंट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है नीचे से, तो ये अच्छा लग रहा है। ये कंट्रास्ट नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। तो आप देखें आप लोगों को किस तरह का लगता है ये डिज़ाइन, कमेंट करके बताइएगा कि डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा ये शर्ट का। घर में ट्राई करिएगा, आप बनाइएगा बच्चों के, बड़ों के। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं।
अब इसके ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई में बिल्कुल इसके ऊपर लब की सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल बारीक वाली सिलाई जो होती है। बाद में दूसरी सिलाई लगाऊंगी और पिने निकालती रहूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाती रहूँगी। जो मेरी सिलाई इसकी बिल्कुल किनारियों पे लगेगी वो सिलाई मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और इसकी पिने निकालती जा रही हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा आप मेरी, तो आपको ये डिज़ाइन भी समझ में आएगा मैं क्या बता रही हूँ, क्या सिखा रही हूँ और ये बनने के बाद कैसा लगता है डिज़ाइन। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और फिर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा ये डिज़ाइन। ये देखें, ये हमने सिलाई कर ली है इसके ऊपर। अब हम दूसरी वाली सिलाई करेंगे। जो हमारी दूसरी सिलाई थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। मैंने सीधा ही रखा है, उल्टा करके नहीं रखा। अपना फ्रंट पीस जो है फ्रंट पे ही सिलाई लगा रही हूँ, फ्रंट पे ही सिलाई लगा रही हूँ ताकि फिनिशिंग ज़्यादा आए इसके अंदर और ये अच्छी लगे शर्ट। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। कंट्रास्ट मेरा ऐसे दिख रहा है। ये हमारे तीरे जो हमने जोड़े थे बैक साइड पे, इसको हम बराबर करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ निकल रहा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम फ्रंट के दोनों पीस टच करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे और सिएंगे उसको। ये हमने फ्रंट के पीस इसके ऊपर रख दिए और इसका तीरे का एक साइड हटाकर हमने एक साइड के ऊपर ये रखा है। दूसरा साइड हम बाद में जॉइंट करेंगे तीरे का। पहले हम एक ही पे ही सिलाई लगाएंगे और दूसरे वाले को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह से बनाकर और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमने सीधा कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड को भी करेंगे। और ये हमारी पॉकेट है जो हमने इसको लगानी है, तो हमने पिनों से सेट कर लिया इसको। और जिस वाले पीस पे हमने पाइपिंग करी थी उसी वाली साइड पे हमने ये जेब लगाई है। और हम ऊपर से जहाँ पे हमारी फ्यूजिंग का एंड है वहाँ से हम थोड़ी सी बूट की सिलाई लेते हुए और बाकी सब जगह लब की सिलाई ले लेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग बताइएगा मुझे कि ये डिज़ाइन कैसा लगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने नहीं करा है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें। अब इसको मैं लब की सिलाई लगाऊंगी बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये पॉकेट होती है, इसके ऊपर अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए क्योंकि ये सबसे आगे ही दिखती है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान से इसको लगाना चाहिए। ये हमारी पॉकेट लग गई है। ये देखें, इसके ऊपर मैंने कोई कंट्रास्ट नहीं लगाया, बस सिर्फ पाइपिंग पे ही लगाया है जो हमारी फ्रंट पे पाइपिंग आई थी। और ये हमारी आस्तीनें हैं, इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। मैंने प्रेस से इसको फोल्ड करा हुआ था पहले से, तो इससे आसानी ये हो जाती है कि हमें सिलाई के वक्त परेशानी नहीं होती। तो मैंने इसके ऊपर पहले ही सिलाई से इसको अच्छी तरह से बिठा लिया था और फिर उसके ऊपर मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। पहले एक सिलाई लगाई, अब इसके ऊपर मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी। तो इसके ऊपर मैंने लगा ली हैं सिलाइयाँ। अब ये आस्तीनें इसके ऊपर मैं लगाऊंगी।
अब इसकी हम आस्तीनें लगाएंगे। तो कफ तो हमें बनाने नहीं पड़े, ये हमारी हाफ आस्तीनों का सूट था, तो ये हमारी आसानी से ही हमारी बन गई, हमें कफ बनाने ही नहीं पड़े। गर्मियों का टाइम है तो मैंने हाफ आस्तीन बनाई है ये। और ये जो हम डबल सिलाई लगाएंगे तो इसके लिए जो हमारी सिलाई का नीचे का रुख होता है उसको हम शोल्डर वाली साइड पे करेंगे, इसको ऊपर की साइड पे, और इसकी सिलाई भी हम ऊपर वाली साइड पे ही लगाएंगे। और ये हमारे कॉलर हैं जो हमने चिपका के रखे हुए थे। अब कॉलर के हम एक साइड पे सिलाई नहीं लगाएंगे, हम इसके 3 साइड पे सिलाई लगाएंगे और इसके किनारों पे हम शुरू में और एंड में पक्का कर देंगे। तो ये हमने इसको इस तरह से सीना है, और जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको हम कटिंग कर देंगे। जो भी हमारा कपड़ा ज़्यादा निकल रहा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। बहुत कपड़ा अंदर नहीं छोड़ना क्योंकि मोटा हो जाएगा, ये फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। और फिर इसको हम सीधा करेंगे, इसकी नोकें बनाएंगे कॉलर की। अब बस कॉलर रह गया लगाना। तो सुई से मैं इसकी नोकें निकाल रही हूँ। तो अच्छी तरीके से आप इसकी नोकें निकाल लें किसी भी चीज़ से। और इसके ऊपर फिर डबल सिलाई लगाई है मैंने बूट की, और नीचे वाली साइड का जो भी कपड़ा था ज़्यादा वो भी कटिंग कर दिया मैंने। ये देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने बूट की सिलाई लगाई है, और इसके सेंटर में कट लगाना है। सेंटर में इसके कट लगा लेना है। तो ऊपर वाला कॉलर का हिस्सा तैयार हो गया है। ये नीचे की कंठी वाला साइड है जो हमने इसको भी ब्रेस से बनाया हुआ था। और इसके अब हम नीचे वाली साइड पे पहले बूट की सिलाई लगाएंगे कॉलर के। सिंगल पे लगा रहे हैं पहले, जो हमने कंट्रास्ट में इसका निकाला हुआ था कपड़ा वो हम बताएंगे कि किस तरह से ये लगाना है कॉलर के ऊपर। तो अभी हमने सिर्फ सिंगल कंठी जो थी उसको सिया है, बूट की सिलाई लगाई, और जो भी कपड़ा अंदर निकल रहा था उसको भी कटिंग कर दिया। और ऊपर भी हमें कोई ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है, हमें इसको भी काट देना है। जो भी हमारा ज़्यादा कपड़ा आ रहा था उसे भी काट देना है, और इसका भी सेंटर में कट लगा देना है। ये देखें, इस पे भी मैंने कट लगा दिया। अब जो कॉलर था हमारा उसके ऊपर ही हम इसकी कंठी रखेंगे और इसका कट बिठाएंगे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे बूट की। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है कॉलर को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो भी जाती है नए सीखने वाले को। तो थोड़ा आप और से ध्यान से इसको देखिएगा तो आपको ये कॉलर लगाना आ जाएगा 2 पीस, कि इसको किस तरह से करना होता है। और ये जो हमने कंट्रास्ट लिया था वो हमने इसको नीचे रखा है, और जो हमारा कॉलर है उसको अब हम फाइनल करेंगे। पहले तो इसकी गोलाई से हम सिलाई लेते हुए आएंगे और पूरा इसको सिलाई कर देंगे। बस थोड़ा ध्यान की बात है, ये आपको बहुत जल्दी आ जाएगा अगर आपको आता नहीं है तो। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जो भी नीचे का कपड़ा निकलता है वो भी हम कटिंग कर देंगे। और ये इसको बिठाने के लिए मैं बाबिन से इसके ऊपर नाखून तो लगता नहीं मुझसे, तो ये मैंने बाबिन ले ली है और इसके ऊपर बाबिन से जमा लिया है, क्योंकि फ्यूजिंग थोड़ी कड़क होती है ये कॉलर की। इसको जमा कर मैंने एक सिलाई लगा ली, जो जॉइंट आ रहा था उसके ऊपर एक सिलाई लगा ली। और ये हमारी शर्ट है, इसका हमने गला इसके साइज़ का कटिंग कर लिया,
और अब हम इसको लगाएंगे। और लगाने के लिए हम शर्ट का सीधी ही साइड से इसको लगाना शुरू कर रहे हैं और इसको हम सीधी ही साइड से लगाना शुरू करेंगे। कॉलर को हमें शर्ट को उल्टा नहीं रखना है, क्योंकि ये वाले कॉलर के लिए शर्ट का सीधी ही साइड से लगाना होता है, और जो हम शेरवानी कॉलर लगाते हैं उसके लिए हमें कमीज़ को उल्टा रखना पड़ता है और सीधे की तरफ फोल्ड करना होता है। और ये जो टोपीस कॉलर होता है इसके लिए हमें शर्ट या कमीज़ जिस चीज़ पे भी लगा रहे हैं उसको सीधा साइड से ही लगाना शुरू करते हैं। और ये हमने सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर हम दूसरी सिलाई लगा के और जो भी इसका कपड़ा निकलता है उसको अंदर फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। और आप बताइएगा कि ये शेड आपको कैसी लगी, इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है, और कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसके साइडों में भी हमें पक्का करना था लाजमी। और ये हमारी शर्ट हो गई है तैयार। ये इसका फाइनल लुक है। ये हमारी जो हमने कंट्रास्ट में पाइपिंग लगाई थी वो इस तरह से दिख रही थी। ये हमारी जेब है, जो हमने जेब पे डिज़ाइन डाला था वो है, और पाइपिंग ये हमने जिस तरह से लगाई थी इसका लुक ऐसा है। और ये इसकी स्लीव्स हैं जो हमने डबल सिलाई लगाई थी। हाफ आस्तीनों की शर्ट बनाई है हमने ये। तो ये देखें और बताएं कि ये कैसी लगी आप लोगों को। सादा डिज़ाइन है, ज़्यादा